आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 सिंपल एंड इफेक्टिव फैट लॉस करने के तरीके। ये तरीके बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए कोई भी इंडिविजुअल इन चीजों को फॉलो करके इफेक्टिव फैट लॉस और मसल बिल्ड एक ही साथ कर सकता है। स्पेशली अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज काफी ज्यादा हाई है, अराउंड 30-40, तो ये सारी इफेक्टिव और सिंपल चीजें करके तुम अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को काफी हद तक कम कर सकते हो। मेरा नाम है प्रणॉय चंद्रा एंड मैं पिछले 6 सालों से लगातार नेचुरली ट्रेन कर रहा हूँ और पिछले 1 साल से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि नेचुरल बेस्ट पोटेंशियल फिजिक को अचीव करवाने। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इफेक्टिव आसान तरीके जिससे तुम्हें बहुत आसानी होगी अपने मसल को रिटेन करना और जो एक्सेस बॉडी फैट तुम्हारे शरीर पे चढ़ा हुआ है उसको बाहर निकालना। मैंने जब अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी तो मैं एक एक्टोमॉर्फ था। एक्टोमॉर्फ का ये मतलब होता है जिसको मसल बहुत धीरे धीरे चढ़ता है लेकिन उसको फैट बिल्कुल ही नहीं चढ़ता है, बहुत कम चढ़ता है। तो जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी तब मैं बहुत ही पतला दुबला हुआ करता था, उस टाइम में एक्टोमॉर्फ हुआ। लेकिन आज की डेट में जैसे मेरी एज जैसे जैसे बड़ी हुई है तो मैं एक्टोमॉर्फ से हट के थोड़ा थोड़ा मेसोमॉर्फ की तरफ आ रहा हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ का बीच का जो रीजन होता है मैं उसमें लाइक। अब मैं मसल गेन भी पहले के मुकाबले आसानी से कर पाता हूँ और मेरे को फैट भी पहले के मुकाबले आसानी से चढ़ जाता है। तो इस फैट को मिनिमाइज करने के लिए मैंने बहुत हटकंडे अप्लाई, बहुत तरह की चीजें ट्राई करी। उनमें से जो सबसे 5 इफेक्टिव चीजें हैं मैं ढूंढ के अपने बॉडी पे टेस्ट करके अपने पार्टनर्स पे टेस्ट करने के बाद तुम्हारे सामने आके बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें नहीं करेंगे, हम हैबिट्स की बात करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स और हैबिट में जमीन आसमान का फर्क है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स पे नहीं बात करेंगे। कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली है। अगर कोई भी चीज बहुत आसानी से मिल जाती है तो दुनिया का हर आदमी करने का और उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मसल बिल्डिंग प्रोसेस एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी लगाने वाला, पैसा लगाने वाला चीज है, तो अगर सभी कर लेंगे तो क्या मजा रहेगा ना। तो इसलिए हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, हम हैबिट्स की बात करेंगे। हैबिट्स का ये मतलब होता है जिसको तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत टाइम तक लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम तक उसको लेके चलना पड़ेगा, फिर उससे तुम्हें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो। टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, हैबिट्स। सबसे पहला रूल है हमारा 15,000 रूल। मैं अज्यूम करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तुम नए तो नहीं होगे फिटनेस के बारे में, तुम बिगिनर तो एब्सोल्यूट नहीं होगे। बाय एनी चांस तुम बिगिनर हो, एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तुम जिम में अभी तक नहीं गए हो, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मसल बिल्डिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या चीजें करी जाती है, बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो तुम्हारे दिमाग में इतनी तो चीज होगी कि अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना और फैट लॉस करना है तो तुम्हें जिम जाना पड़ेगा और साथ ही साथ में तुम्हें डाइट को ठीक करना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट फैट्स को कम करना पड़ेगा। मसल बिल्ड करना है तो सरप्लस में जाना पड़ेगा, फैट लॉस करना है तो डेफिसिट में जाना पड़ेगा। इतनी बेसिक नॉलेज तो आजकल हर इंसान, इतनी तुम्हें भी होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्डियो की तो इसको लेके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में थॉट चले जाते हैं लोगों। कुछ लोग ये मानते हैं कि कार्डियो बहुत ज्यादा जरूरी है और एक्सट्रीम कार्डियो को प्रेफर करते हैं करना, जैसे कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें हम अपने बॉडी को बहुत एक्सेसिव पुश करते हैं, इसमें हम अपने बॉडी को बहुत एक्सेसिव पुश करते हैं। हम स्प्रिंटें मारते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, भाग रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि हमारी बॉडी में फैट हो जाए। और दूसरे जोन में वो लोग होते हैं जो कार्डियो को बिल्कुल ही बेकार मानते हैं और कहते हैं कि करने का जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रखोगे तो फैट लॉस होता रहेगा, तुम्हें कार्डियो वार्डियो करने की जरूरत नहीं है जब तक तुम अपना अच्छा खासा मसल बिल्ड कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छी बात। लेकिन इन दोनों ही स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हम बीच का रास्ता लेके चलेंगे। हमें कार्डियो करना है और इसका सिंपल सा आंसर है हमें अपने स्टेप्स को काउंट करना है बस। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं दिन के 15,000 स्टेप्स करूँ। 15,000 स्टेप्स सुन के तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा होगा, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैं किस तरीके से करता हूँ, लेकिन किस तरीके से करना है उससे पहले हम ये जान लें कि हमें स्टेप्स करने ही क्यों हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कार्डियो, हाई इंटेंसिटी कार्डियो या फिर कोई और तरह का कार्डियो। साइंस हमें यह बताती है कि जब भी हम वॉकिंग करते हैं तो एनर्जी जो वॉकिंग के लिए चाहिए होती है वो हमारे ग्लाइकोजन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट से ना लेके वो डायरेक्टली फैट जो हमारा स्टोर है, यहाँ पे जो हमारी चर्बी स्टोर है, वहां से ली जाती है। अगर हम कोई और टाइप का कार्डियो करते हैं जैसे कि हाई इंटेंसिटी स्प्रिंटिंग, जॉगिंग या फिर स्विमिंग, तो इनमें जो प्राइमरी सोर्स एनर्जी के लिए यूज होता है हमारी बॉडी से वो हमारा कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन में से स्टोर होता है। जो एनर्जी सोर्स हमारे जिम में यूज होता है वही यहाँ पे भी यूज होता है, इसलिए वॉकिंग ज्यादा प्रेफरेबल है अगर तुम्हें फैट लॉस करना है जल्द से जल्द। हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि वॉकिंग करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें आउटडोर जाना पड़ेगा, तुम्हें जिम जाना पड़ेगा, तुम्हें पार्क जाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, तुम्हें जूते पहनने पड़ेंगे, तुम्हारा टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम हो। 1 घंटा जिम करने के बाद बहुत लोगों के पास दूसरी बार टाइम नहीं है तो फिर से 1 घंटे की इंटरवल ट्रेनिंग करने जाए। इससे आसान तरीका क्या है कि जहाँ पे भी हो वहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट करना। और कार्डियो एक्सरसाइज जितने भी होती है वो हमारे हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए जितनी तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से तुम्हारे
प्रॉब्लम्स तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं बढ़ेंगे। जितना भी तुम फिजिकल एक्टिविटी करोगे, चाहे वो जिम करना हो, वॉकिंग करना हो, या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना भी हो, वो तुम्हारे मेंटल फटीग को क्लियर करता है। तुम्हारे मेंटल जो भी तरह का स्ट्रेस तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं कम करता है। और वॉकिंग करना मेरा पर्सनल फेवरेट कार्डियो इसलिए है, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताता हूँ कि मेरा पर्सनल फेवरेट वॉकिंग करना ही क्यों है बाकी किसी भी कार्डियो के रिस्पेक्ट। पहला पॉइंट यह है कि तुम इसको किसी और टास्क से जोड़ सकते हो। अगर तुम किसी से फोन पे बात कर रहे हो आधे घंटे की, 1 घंटे की, तो तुम स्टेप्स अपने कंप्लीट करते रहो, कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। लेकिन तुम स्प्रिंट करते हो, किसी से बात नहीं कर सकते। अगर तुम कोई मीटिंग कर रहे हो, तुम ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो, ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो, तो अपना लैपटॉप हाथ में लो और चलते फिरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जो काम तुम कर रहे हो उसको तुम अच्छे से कर पाओ। बुक रीड करने का शौक तो नहीं है, लेकिन मैं पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ। तो पॉडकास्ट जब भी मैं चलाता हूँ तो मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लेता हूँ। क्योंकि पॉडकास्ट लंबे होते हैं, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा, तो जितना भी मैं सुन रहा हूँ आधा घंटा 20 मिनट, तो मैं पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। बहुत सारे इंसान पॉडकास्ट नहीं सुनते हैं, वो किताब पढ़ते हैं। तो तुम अपने किताब को हाथ में लो और चल सकते हो, क्योंकि अगर तुम भाग रहे हो तो तुम किताब नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम आराम से चल रहे हो, तुम्हारे मसल मेमोरी में है कि मैं यहाँ पे बहुत चल चुका हूँ, चाहे अपने घर के अंदर ही हो, आंगन में हो, बरामदा में हो, कहीं पे भी हो, तो तुम्हारे मसल मेमोरी में अगर बैठ चुके हैं कि मेरे को यहाँ से यहाँ ऐसे करके चलना है, तो तुम आराम से 1 घंटा चल लोगे अपने बुक को पढ़ते पढ़ते। और सबसे बढ़िया बात है कि जब हम शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो बैठ के बात ना करने से अच्छा हम चलते हुए बात करें, क्योंकि चलते हुए हम आराम से बात कर सकते हैं, भागते हुए नहीं कर पाएंगे। कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए उनके साथ नहीं बात कर पाएंगे। अगर तुम वैसे आदमी हो जिसको बातें करना बहुत पसंद है, बातूनी हो, तो अपने दोस्तों को ले जाओ और एक चक्कर मार के आ जाओ, सिंपल सी बात है। तो मैं अपने 15,000 को स्टेप्स को किस तरीके से कंप्लीट करता हूँ, तुम्हारे लिए बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम्हारे पास एक रेफरेंस हो कि किस तरीके से किया जाता है। मेरा जिम है 15 मिनट दूर, मैं किसी व्हीकल से नहीं जाता हूँ, मैं चल के जाता हूँ। 1500 स्टेप्स डन हो गए। बाई चांस अगर मेरे को जल्दी से जिम से आना है या मैं लेट हो चुका हूँ तो मैं बाइक उठाता हूँ, नहीं तो मैं चल के जाता हूँ। अब 1500 जाना, 1500 वापस आना, 3000 स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिया। अब क्या होता है कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो ब्रेक्स मेरे लंबे होते हैं। लगभग मैं एक सेट के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। तो उन 5 मिनट में मैं 1 मिनट तो बैठता हूँ और बाकी 4 मिनट चलता हूँ, ताकि मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो। और चलने से तुम्हारी सांस नहीं फूलेगी, और जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हुई है सेट के बीच में एक्सट्रीम फेलियर तक पुश करने के बाद, उसमें भी तुम चल सकते हो और अपने सांस को मेंटेन कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वॉकिंग कैन प्रोवाइड। और उसी करते करते 1 घंटा, मेरा जिम लगभग 1 घंटे का रहता है, और उसी दौरान मैं 3000 से 4000 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर मैं मान के चलूँ, मैं 4000 स्टेप्स सेट्स के बीच में कंप्लीट कर लेता हूँ आसानी से, और मेरे 3000 स्टेप्स जो है वो जिम से जाने और आने में हो चुके हैं, तो 7000 स्टेप्स मेरे डन हो गए। अब मैं जैसे ही वर्कआउट अपना कंप्लीट करता हूँ तो मैं 4 नंबर पर ट्रेडमिल करता हूँ 20 मिनट के लिए या आधे। तो जैसे ही मैं 2000 स्टेप्स 7000 में ऐड करूंगा तो वो 8-9 हो जाएंगे। जैसे मैं ट्रेडमिल अपना कंप्लीट कर लूंगा, मेरे जो स्टेप्स काउंट है वो 9000 से 10000 के बीच में रहेंगे। मेरा गोल ये रहता है कि जब मैं घर के अंदर घुसूं तो मेरे 10,000 स्टेप्स, ये मेरे पास घड़ी है जिसमें मैं स्टेप्स काउंट करता हूँ, इसमें कंप्लीट हो जाए 10,000 स्टेप। अब बचे जो 5,000 स्टेप, वो मैं मीटिंग्स करते हुए, फोन पे बात करते हुए, या काम करते करते हमने बीच में ब्रेक लिया तो उसमें थोड़ा सा चल लिया, घर का छोटा मोटा काम हुआ, नीचे मार्केट चले गए, शाम की तरफ नारियल पानी पीने चले गए थोड़े से दूर दुकान पे, तो 5,000 स्टेप तुम्हें काउंट करने की जरूरत नहीं, डेडिकेट करने की जरूरत नहीं कि मेरे को ये स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, वो करने की जरूरत नहीं है। अपने आप 5,000 स्टेप हो ही जाएंगे। अगर तुम थोड़ा सा एक्टिव रहोगे अपनी जिंदगी में, आगे पीछे ऊपर नीचे स्टेप्स करके कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो आसानी से हो जाए। हैबिट नंबर 2 की बात करते हैं। हैबिट नंबर 1 काफी खिंच गया। तुम्हें अपने डाइट में काफी सारा प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम 3 चीजें खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। इन तीनों में प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कार्ब्स और फैट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रोटीन ही हमारे मसल्स को बिल्ड करता है। जब हमारे मसल टिश्यूज जिम में जाके डैमेज होते हैं और ये रात में जब हम सोते हैं और ये जब रिपेयर होते हैं, तो मसल, ये प्रोटीन ही होता है हमारे बॉडी में जो मसल्स को वापस से रिज्यूनेट करता है और स्ट्रॉन्गर और बिगर बनाता है। तो प्रोटीन के बिना तुम्हारी बॉडी नहीं बन सकती है। अगर तुम अपने डाइट में, अगर तुम 3 मेजर खाना खा रहे हो, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, और इन तीनों में तुमने 30 से 40 ग्राम प्रोटीन रख लिया, तो अराउंड 150 ग्राम तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा। और साथ ही साथ में जैसे तुम अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करोगे, चाहे चिकन हो, चाहे अंडा हो, पनीर हो, सोया हो, वे प्रोटीन हो, जैसे तुम किसी भी अपने खाने में प्रोटीन ऐड कर दोगे, वो जो खाना है वो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कैलोरीज में, क्योंकि हम प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते हैं। तुमने ये चीज कभी नहीं सुनी होगी कि कोई इंसान ये कह रहा है कि मैं चिकन ब्रेस्ट खा के या फिर चिकन थाइस खा के बहुत मोटा हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर तुम चिकन में भी फास्ट फूड भी खाओगे, जैसे कि तंदूरी चिकन या फिर चिकन टिक्का, तो तुम ये खा के भी ज्यादा मोटे नहीं होगे। जो चीज हमें मोटा करती है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट ही होती है। प्रोटीन खा के हम हमेशा ही एक रेस्ट्रिक्टेड स्टेट में रहते हैं ऑटोमेटिकली। और प्रोटीन जो होता है ना, हमारे पेट को काफी फुल रखता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं हमारे स्टमक को काफी फुल रखते हैं और हमें ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती। अगर तुम्हें भूख लगी हो, तुमने
2 अंडे भी खा लिए ना, सिर्फ बॉयल अंडे, और तुमने थोड़ा सा पानी पी लिया या ब्लैक कॉफी पी ली, तो तुम काफी देर के लिए कुछ नहीं मांगोगे खाने, तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुमने वही चिप्स का पैकेट खा लिया, आलू भुजिया खा लिया, तुम कितने भी खाते जाओ, वो तुम्हें कभी फुली फील नहीं करवाए। तो प्रोटीन के साथ एक वरदान है कि जैसे तुम इसको पेट में डालते हो, तुम काफी देर के लिए फुल हो जाओ। और प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट होता है, थर्मिक इफेक्ट का सिंपल भाषा में ये मतलब है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट डाइजेस्ट करता है खाने को। तो कोई भी चीज अगर काम कर रही है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और हमारी बॉडी को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, वो बहुत ज्यादा चाहिए। प्रोटीन जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी को थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए वो एनर्जी कहाँ से लेगी? तुम्हारे स्टोर्ड सेल्स, तुम्हारे स्टोर्ड फैट सेल। तो इसलिए जितना तुम प्रोटीन खाओगे उतनी एनर्जी तुम्हारी बॉडी को चाहिए होगी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, और उतना ही आसान तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जितना प्रोटीन तुम खाओगे उतना तुम फैट लॉस करोगे। हालांकि ये होल ट्रूथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम सच बोल सकते हैं। लेकिन अगर तुम डेफिसिट में हो तो तुम्हारे लिए ये बात सच हो। हैबिट नंबर 3 की बात करते हैं, स्लीपिंग। हमारे बॉडी के 7 से 8 घंटा सोना बिल्कुल मस्ट है, नॉन नेगोशिएबल स्लीप होनी चाहिए। तुम्हें इतनी तो नॉलेज होगी कि जिम में जाके हम मसल को बेड नहीं करते, हम मसल को ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम जिम में जा रहे हैं, जब हम वेट्स उठा रहे हैं, चेस्ट की, स्क्वाट्स की, बाइसेप की, तो हम मसल को ब्रेक डाउन करते हैं। और ये जो ब्रेक डाउन होते हैं जब हम रात में सोते हैं, तब ये प्रोटीन और जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं वो मिला जुला के हमारे मसल्स को वापस से टाइटर, स्ट्रॉन्गर और बड़ा बना। इस वजह से हमारी मसल और फुलर बनती है धीरे धीरे विद टाइम। तो जितना तुम सोओगे उतना ये हीलिंग प्रोसेस इफेक्टिवली तुम्हारे पे काम करेगा। अगर तुम सारी चीजें सही कर रहे हो, तुम सो नहीं रहे हो, तो तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस कभी आ ही नहीं पाए। मेन हार्मोन जो तुम्हारे मसल बिल्डिंग को पूरी तरीके से डिक्टेट करता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। और अगर तुम सही से नहीं सो रहे हो, तुम 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लगभग 30 से 40% नीचे गिर सकता है। और इसके क्या रिजल्ट होंगे? इसके रिजल्ट होंगे लो एनर्जी। पूरे दिन तुम काम कर रहे हो लेकिन लो एनर्जी के साथ कर रहे हो। कोई फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हो, जान ही नहीं है शरीर, तुम्हारे किसी भी चीज में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होगी। अगर तुम जिम भी जा रहे हो तो तुम बिल्कुल ऑप्टिमल परफॉर्म नहीं कर पाओगे, किसी भी सेट को फेलियर तक नहीं ले जा पाओगे। अगर तुम पहले ले भी जाते थे तो तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ काफी कमजोर हो जाएगी। तीसरा नुकसान ये होगा कि तुम्हारे मेंटल फिटीग आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में एक डिसबैलेंस आ जाएगा, तुम चीजों को सही से सोच नहीं पाओगे, काफी टाइम लोगे, कुछ सोचना शुरू करोगे, बीच में कोई और थॉट आके गिर जाए। तो ये जो मेंटली डिसबैलेंस हो रहा है, ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रही है। और ये टेस्टोस्टेरोन क्यों कम हो रहा है? नींद की वजह से। हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जब जैसा कि मैंने बोला कि स्टेप्स कंप्लीट करते वक्त हमारा जो एनर्जी सोर्स होता है वो फैट सेल से डायरेक्टली जाता है। उसी तरीके से जब हम जिम में बहुत एक्सट्रीम पुश करते हैं अपने आप को, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो ग्लाइकोजन होता है। और ग्लाइकोजन कहाँ से आता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है, और रात में सोते समय हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर हमारे सेल्स में डाल देती है रात में सोते समय। अगर तुम रात में नहीं सोओगे तो तुम जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो वो तुम्हारे फैट में आ जाए, वो ग्लाइकोजन में नहीं जाए। इसलिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी। एक और ऐसा पॉइंट है जो मैंने ही नोटिस किया कि जब मेरी स्लीप अच्छी नहीं होती है, जब मैं कोई मूवी वगैरह देख लेता हूँ रात में जग के अराउंड, मैं वैसे 11 बजे सो ही जाता हूँ, लेकिन बाई चांस कोई बढ़िया मूवी आ गई, सैटरडे का टाइम है, मैंने रात में खींच के 1-2 बजे तक जग गया, और फिर मैं जब सुबह उठता हूँ, एक तो ये होता है कि मैं सुबह ज्यादा सो नहीं सकता। तुम्हारी बॉडी की एक आदत होती है कि जिस टाइम पे तुम सोओगे उसी पे सोओगे, जिस टाइम पे तुम उठोगे उसी पे उठोगे। मैं 11 बजे सोता हूँ तो मैं अराउंड 7 बजे 8 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन अगर मैं 2 बजे सोऊं तो भी मैं 7 बजे उठ जाता हूँ। मेरी बॉडी के साथ ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर लेट सो रहा हूँ तो मैं लेट उठ जाऊँ तो कंपनसेट हो जाए जैसे तैसे, ऐसा होता ही नहीं मेरे साथ। मैं 7 बजे ही उठ जाता हूँ, मैं 7:30 बजे ही उठता हूँ। जब मेरे को उठने का टाइम है मैं फिक्स उसी टाइम पे उठता हूँ, चाहे मैं कभी भी सो। तो इससे क्या होता है, इससे मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरी डाइट का जो प्रोसेस है ना, जो क्रेविंग्स होती है, चाहे वो मीठा खाने की क्रेविंग हो, बाहर बर्गर वगैरह खाने की क्रेविंग हो, पिज्जा खाने की क्रेविंग हो, बढ़ जाती है। ऐसा मेरे साथ ही होता है। मैंने दूसरे लोगों से भी पूछा है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होता है। तो डाइट पर अगर तुम्हें स्टिक रहना है, डाइट का मेरा मतलब यह है कि घर का खाना प्लस प्रोटीन। हमारे डिक्शनरी में डाइट का ये मतलब है घर का रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जी, जो भी घर का खाना होता है वो प्लस प्रोटीन। प्रोटीन में चिकन, अंडा, सोया, पनीर, वे प्रोटीन जो तुम्हें ऐड करना, इन दोनों को कंबाइन करो, अपने कैलोरीज के हिसाब से सेट करो खाने को। डाइट, हम इसको डाइट बोलते हैं। ये डाइट भी फॉलो करनी काफी मुश्किल हो जाती है। मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगा तुम लोगों को ताकि तुम्हारी स्लीप अच्छी हो पाए। सबसे पहला ये एडवाइस है कि जो हम अलार्म उठने के लिए लगाते हैं ना सुबह, उसको उठने के लिए मत लगाओ, सोने के लिए लगाओ। मेरे पास एक अलार्म लगा हुआ है जिसमें 11:15 का मैंने अलार्म लगा रखा है कि जैसे ही वो अलार्म बजेगा सब कुछ बंद, मैं बिस्तर पे आंखें बंद करके लेट जाऊंगा। आए नींद चाहे नहीं आए वो बात का मैटर है, लेकिन मेरे पास एक अलार्म है कि बस सो जाना है। सुबह उठने का मैं कभी अलार्म नहीं लगाता हूँ। मैं अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन कर चुका हूँ कि मैं 7-7:30 बजे उठ ही जाता हूँ। इस बीच में अपने आप हर खाना जो हम खाते हैं एकदम से बहुत सारा खाना रात में मत खाओ। अगर तुम्हें जो डिनर कर भी रहे हो रात, वो डिनर को तुम कम से कम 2-3 घंटे पहले रखो, जिस टाइम पे तुम
तुम सोने जा रहे हो, ताकि वो जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना वो हो जाए हल्का सा और तुम्हारी बॉडी आराम से सो पाए। जो जिम गोअर्स है वो काफी ज्यादा कंज्यूम करते होंगे कैफीन, उसको 4 बजे तक शाम के रखो, उसके बाद मत लो। अगर तुम शाम को ट्रेन करते हो तो कैफीन मत खाओ, तुम्हारे बॉडी में वैसी एनर्जी है, वैसी बहुत कुछ है, तुम आराम से बिना किसी चीज के ट्रेन कर सकते हो। और जैसे ही तुम सुबह उठते हो तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्सपोज कर दो सनलाइट, और जब सनलाइट में जाओगे, बाहर ही जाओगे, बैल्कनी में जाओगे, छत पे जाओगे, तो पैंट तो नहीं उतार सकते सबके सामने, तो अपने शर्ट को उतार दो और ऊपर से बिल्कुल नंगे होके सनलाइट में चले जाओ, चाहे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए। जैसी तुम्हारी सनलाइट बॉडी पे गिरती है, एक सर्कैडिक रिदम सेट होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर, और वो तुम्हारी बॉडी सेट हो जाएगी और अच्छा लगेगा। तो हैबिट नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ट्रेन इन दी एम। इसका मतलब है कि सुबह अपनी ट्रेनिंग खत्म करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझते हैं इस बात। अगर तुम सुबह ट्रेनिंग करोगे तो तुम अपना सबसे प्रोडक्टिव आवर्स में ट्रेनिंग को खत्म कर लोगे। तुम्हें सेम अमाउंट जितना तुम अपने जिम को देना चाहते हो तुम कम टाइम में दे दो। अगर तुम शाम की तरफ जाओगे तो तुम्हारा मेंटल फटीग थोड़ा ज्यादा होगा, तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा थकी हुई होगी और उतना शायद तुम ना पुश कर पाओ जितना तुम सुबह की तरफ कर लोगे। और जल्दी जल्दी कर लो, मेन हमारा काम है कि जो काम है वो जल्दी होना, ठीक है। सुबह की तरफ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और सुबह की तरफ तुम कैफीन को ले सकते हो, 200 mg 300 mg जो भी तुम्हारा डोजेस सेट है उसको तुम ले सकते हो। और तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करोगे कि रात में मेरे को नींद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि तुमने सुबह कैफीन लिया है तो वो उसकी हाफ लाइफ खत्म हो जाएगी रात। तो तुम आराम से कैफीन या फिर कोई भी जो तुम चीज लेना चाहते हो उसको ले सकते हो, कोई भी स्टिमुलेंट को तुम ले सकते हो, और उसको तुम्हें थॉट देने की जरूरत है। सुबह की तरफ जितना मैंने नोटिस किया है, अच्छे आदमी ही आते हैं। ये जो बकरचोदी करने वाले आदमी होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हंसते गाते रहते हैं, परेशान करते हैं, जबरदस्ती के बेंच लगा के फालतू की एक्सरसाइज मारेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं, ऐसे लोग शाम को ही आते हैं। सुबह तमीज वाले अच्छे इंसान जिनको ऑफिस जाना है, जल्दी से वर्कआउट कंप्लीट करना है, जिनसे बात करने में आसानी है, जो चीजों को समझते हैं, ऐसे लोग आते हैं। तो तुम्हारे लिए आसान होगा ऐसे लोगों से डील करना। एक और बढ़िया पॉइंट, सुबह के टाइम जो जिम होता है वो लेस क्राउडेड होता है, अच्छे से मशीनों को यूज कर सकते हो, जो चीज तुम्हें करनी है उसको जल्दी से कर सकते हो, किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, जल्दी से अपना वर्कआउट कंप्लीट करके निपट जाओ। अगला पॉइंट ये है कि मेरा जो जिम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और एक साइड से पूरा शीशा लगा हुआ है और उससे सनलाइट आती है। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मैं सुबह की तरफ अगर अपने कैमरा को ले जाऊँ तो बहुत नेचुरल सी और बहुत बढ़िया सी फुटेज आती है। पहला पॉइंट यह। दूसरा ये है कि जब सूरज की किरणें आती है ना तो तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि तुम पार्क में हो और बढ़िया फील आती है, बढ़िया सा वर्कआउट होता है। 1-2 बार मैं शाम को भी गया हूँ, शाम को अंधेरा होता है और जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना उससे मेरे को बेटर सुबह लगता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस। अगर तुम्हारा बहुत सारे जिम्स अंडरग्राउंड होते हैं तो वहाँ पे ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। बाई चांस अगर तुम्हारा जिम किसी फ्लोर पे है और सनलाइट आती है तो काफी एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। और आखिरी पॉइंट ये है कि जब भी तुम अपना हैवीएस्ट टास्क सुबह ही निपटा लोगे ना तो तुम दिन के लिए फ्री हो जाते हो। और एक अच्छा काम अगर तुम सुबह उठ के कर देते हो, जिम करना एक बहुत अच्छा काम है, अगर तुम उसको सुबह निपटा देते हो तो तुम्हें बाकी अच्छे काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिल जाती है। जैसे सुबह उठ के ही तुम अगर पिज्जा खा लोगे तो तुम सोचोगे अरे यार अब तो सारा दिन ही खराब हो गया, अब मैं जूस भी पी लूंगा, मैं पेप्सी भी पी लूंगा, मैं बाकी भी बाहर से खा लूंगा, मैं जोमेटो मार लूंगा, मैं स्विगी मार लूंगा, पूरा दिन ऐसे ही खराब हो। लेकिन अगर तुम जाते ही सुबह ही तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया तो तुम्हारे दिमाग में मेंटल बैरियर आ गया, यार मैं जिम करके आया हूँ, मैं फालतू की चीजें नहीं खा सकता हूँ। तो अगर तुम सुबह ही जिम कर लोगे तो इस चीज से बच जाओ। हैबिट नंबर 5 की बात करते हैं। ये सारी जितनी भी मैंने चीजें बोली कहीं ना कहीं तुमने सुनी होगी, शायद कुछ ना कुछ मैंने तुम्हें ऐड किया होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन जा रहा हूँ ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है जो तुम पहले से जानते हो। मैं अपने ब्रेकफास्ट को बहुत ज्यादा लाइट रखता हूँ, मैं अपने लंच को भी मॉडरेट रखता हूँ, लाइट की तरफ ही रखता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं खाना खाता हूँ, लेकिन मैं अपने डिनर को बहुत ज्यादा हैवी रखता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। तुमने इसका उल्टा सुना होगा, तुमने ये सुना होगा ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा हैवी रहना चाहिए और डिनर बहुत ज्यादा लाइट रहना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट करता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। पहली बात, हम साइंस को नहीं गलत ठहरा सकते। अगर हमारी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में है तो हम सारा का सारा खाना 2000 कैलोरीज अगर हम रात में खाएंगे तो भी हम मोटे नहीं होंगे। जो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं उनसे पूछना जाके कभी, वो लोग कभी मोटे नहीं होते एक बार में खाना खा के। जो हमारे मुस्लिम्स भाई हैं जब वो व्रत रखते हैं, जिसको वो 1 महीने का जो व्रत होता है जब वो रखते हैं तो उनका काफी फैट लॉस हो जाता है, लेकिन वो एक बार में बहुत सारा खाना खाते हैं, वो एक टेबल भर के खाना खा लेते हैं एक साथ ही, लेकिन उससे वो कभी मोटे नहीं होते क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे कैलोरी डेफिसिट में ही है। और जो सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारे, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि जब हम सुबह जिम करके आते हैं तो हम हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो जब हम हाईली मोटिवेटेड हैं तब हम अपने कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को ये बोल सकते हैं कि बेटा अभी मत खा, आगे चल के खाना मिल जाएगा, अभी हमने बहुत तगड़ी चीज करी है, हम तगड़ी चीज खाएंगे और हम कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे। लेकिन
जैसे जैसे दिन ढलता रहता है तुम्हारी बॉडी डिमोटिवेटेड होती रहती है। डिमोटिवेटेड सही शब्द नहीं है, लेकिन तुम्हारी बॉडी एग्जॉस्ट होती रहती। तो तुम्हारी बॉडी को जितना वो एग्जॉस्ट होती रहेगी, उतना अगर तुम स्ट्रेस डालोगे, उतना तुम कम खाना डालोगे, उतना तुम एक वैसी चीज बोलोगे अपनी बॉडी को करने के लिए जो हैबिचुअल नहीं है वो करने के लिए, वो उतना रेजिस्ट करेगी उस चीज। अगर तुम सुबह बोलोगे मैं ब्रेकफास्ट में बस एक अंडा, एक ब्रेड और एक प्रोटीन शेक पीऊंगा, बॉडी मान जाएगी, अरे यार लंच भी तो करे खाएगा ये आदमी, डिनर भी तो खाएगा, तो सुबह कम खा लेते क्या बात हो। ठीक है, जब तुम लंच करने जाओ तो अपने बॉडी को तुम समझा सकते हो कि अरे यार डिनर तो अभी बहुत सारा रह ही गया है। अगर बाई चांस तुम्हारे लंच में नहीं पेट भर रहा तो तुम एक कॉफी खा सकते हो, कॉफी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, कोई भी चीज जो तुम्हारे हंगर को सप्रेस करने में हेल्प करे उसको खा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हें रात में खाना कम खा के भूख लग गई तो तुम नहीं खा पाओगे, तुम नहीं कैफीन खा पाओगे रात में, क्योंकि वो तुम्हारी स्लीप को और खराब। और रात में जब तुम बैठोगे तो तुम्हारा जो अगर ओवरऑल कैलोरी तुम्हारी डेफिसिट में ही है तो तुम रात में कितना भी खाना खा सकते हो। और जब तुम रात में खाना खा लोगे तो रात में तो जब तुम काफी अच्छा खासा खाना खा लोगे तो तुम्हें एक अच्छी नींद आएगी। रात में सोते हुए अगर भूख लगती है तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी नींद खराब हो सकती है, और उस भूख को सप्रेस करने के लिए कुछ है नहीं। तुम अपने बॉडी को ये नहीं समझा सकती अगली मील आएगी बहुत तगड़ी, उसमें हम अच्छे से खा लेंगे। लेकिन लंच और ब्रेकफास्ट करते हुए तुम बोल सकते हो अपनी बॉडी को, अरे यार रुक जा, अभी डिनर आने वाला है, बढ़िया खाना। तुम अपनी बॉडी को बोल सकते हो, अरे मैं 3 बजे कैफीन का एक शॉट मार लेता हूँ, मैं कॉफी पी लेता हूँ, या फिर मैं चाय पी लेता हूँ, या फिर मैं एक ग्रीन टी पी लेता हूँ। तो हल्का सा सरप्रेस हो जाता है हंगर। ठीक है, बॉडी कहीं ना कहीं समझती है कि अरे खाना आने ही वाला है, तो रुक जाते हैं ना, तुम सहन कर सकते हो। तो अगर तुम्हें भूख लग रही है लंच में तो तुम उसको सहन कर सकते हो, लेकिन अगर बिस्तर पे लेटे लेटे डिनर के बाद भूख लग रही है तो तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे। तुम जाओगे ब्रेकफास्ट में, सॉरी फ्रिज में जाओगे, जो भी अनाप शनाप पड़ा होगा सब ठूस लो। तो इसलिए मैं हर इंसान को बोलता हूँ कि अपना डिनर काफी ज्यादा फुल रखो कि भूख लगने की कोई चांस ही ना बचे। तो यही थी हमारी वीडियो, बताना भाई कैसी लगी। अगर तुम्हें किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाय।